आशुतोष पांडे, ये पूछ रहे हैं एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, इसमें ये लगाना चाहते हैं 3 लाख रुपए, और अभी 1 लाख से इन्होंने शुरू कर दी है खरीदारी, अभी 248 के भाव पे, मतलब 3 टुकड़े में शायद ये लगाना चाह रहे होंगे, 1 टुकड़ा लगा लिया अभी। तो क्या निवेश जारी रखें आगे? फंडामेंटल टेक्निकल क्या कह रहा है? 3-4 साल तक रुक सकते हैं इसमें ये। 3-4 साल में नुकसान नहीं होगा, लगता नहीं है। लेकिन इतने तेजी के बाद क्यों शुरू किया है आपने आदित्य बिरला कैपिटल? भी कितने प्राइस टू बुक पे है? 2.5 टाइम्स पे है ना रफली। हाँ, तो बहुत महंगा भी तो मैं नहीं इसको कह पाऊँगा। 2-2.5 टाइम्स इज़ फाइन। तो एक तरह से इसका समझिए कि वैल्यूएशन सैचुरेशन हो जाएगा। 2.5 टाइम्स के ऊपर जितना भी होगा वैल्यूएशन सैचुरेशन हो जाएगा। तो 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 5 साल, ये सब में मुझे नहीं लगता कि आदित्य बिरला कैपिटल में कोई दिक्कत होगी। बट जितना आप इसको क्लोज़र टू 250 रखेंगे उतना आपका वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगा। सो 250 के आसपास का कॉस्ट अगर रखा जाए या वहाँ से शुरुआत की जाए तो एक्यूमुलेशन जोन मुझे तो लगता है 225-250 एक अच्छा रहेगा। मे बी मैं अभी थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट महंगा, सॉरी, स्ट्रेच बहुत हो चुका है इस शेयर का प्राइस। बहुत कम समय में इसी साल आपका 200 150 रुपये का 300 रुपये ऑलमोस्ट हो चुका है। वो रिस्क है। मोमेंटम नहीं गया है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं कह पाऊँगा कि इसमें यहाँ से नीचे नहीं, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। बट सेफ्टी रूल तो यही कहता है कि करेक्शन होता है, आज हो, कल हो, परसों हो, वो पेशेंस रखना पड़ता है। अगर इसका प्राइस 225 से 250 रखा जाए तो 4 से 5 साल का व्यू में एक डिसेंट रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन इतने ऊपर में रख के मुझे थोड़ा लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी। जी। अच्छा, लेकिन वापस यहाँ भी वही कहानी मुझे दिखती है। आप शायद अपना वो पुराना ही जवाब देंगे कि वो मार्च में बहुत सारे टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को भी। तो मतलब ये तो सरकारी कंपनियों में होता था कि मार्च तिमाही में ज़्यादा काम करना है। लेकिन यहाँ ये आदित्य बिरला कैपिटल में आपको हर साल दिखेगा कि मार्च तिमाही के बाद जून तिमाही में सेल्स जो है वो डिप होती है। तो वही मैं देख रहा था कि इस बार ये 12,000 से 9,500 पे क्यों आ गया, तो वो फिर ध्यान में आया कि नहीं, ये तो हर साल का किस्सा है। तो चलिए, अगर उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम ईयरली ग्रोथ पे नज़र डालें तो भी मतलब काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रही है। 2 साल पहले 30,000 करोड़ की सेल्स थी सालाना, अब 40,000 पार कर गई है। वैसे ही अगर आप देखें तो मतलब ठीक-ठाक ग्रोथ रेट आपको सेल्स और प्रॉफिट दोनों मोर्चे पे दिख रही है। अ, यानी फंडामेंटली कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जो भी है मसला कि 150 का 300 हो गया है तो कहीं कंसोलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन वो कंसोलिडेशन भी नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए, आप एक तरह से समझेंगे कि ये जो पिछले ये लगभग 240 के आसपास के लेवल्स जो पिछले टॉप के थे, उनको पार करने के बाद काफ़ी ऊपर गया, वापस करेक्शन में उसी लेवल पे इसने सपोर्ट भी लिया है और अब पिछला टॉप भी इसने पार कर लिया है। तो टेक्निकली तो ये कहीं संकेत नहीं दे रहा कि गाड़ी रुक रही है। नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं है। लेकिन अगर मूवमेंट को डीप स्टडी किया जाए तो ये कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाके लगेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी हैं इनके बिजनेसेस में। 15% का अगर ये ग्रोथ रख लेते हैं साल का, जी। देन ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब रखना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है 15% का ग्रोथ आप लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। तो उतना ही सेल्स ग्रोथ मैनेज करना चाहिए। रही बात मार्च क्वार्टर में सब कोई मेहनत करेगा, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के बाद ही इंसेंटिव्स आता है, तो वहाँ पे टारगेट ही रीच नहीं करेंगे तो सेल्स में फिक्स्ड कम होता है, इंसेंटिव ज़्यादा होता है। वो तो तय बात है, वहाँ पे खूब मेहनत किया जाएगा। मुझे इनका ये लगता है कि ये जिस वैल्यूएशन पे हैं ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इन प्राइस। 2.5 टाइम्स के ऊपर का कोई भी वैल्यूएशन मुझे सस्टेनेबल नहीं लगेगा विद 15% ग्रोथ। जी। तो मैं उसी हिसाब से इसको देखूंगा। इसका रेंज 1.5 टू 2.5 का प्राइस टू बुक मुझे सेफ लगता है, ओके। उसी अच्छा, कैलकुलेशन के आशुतोष जी बेस अपडेट ये दे रहे हैं कि पहले भी इन्होंने 170 पे खरीदा था और 238 पे बेचा था, तो नॉट अ बैड डील। अच्छा फ़ायदा उठा लिया इन्होंने।
और एक तरह से कहा जाए कि जब इन्हें लगा कि हाँ, बॉटम बनने का कंफर्मेशन हो रहा है, उसके बाद इन्होंने उठाया और फिर 238 पे अगर बेचा तो फिर 238 का भाव भी ठीक-ठाक था, पिछले टॉप के करीब जाने पे निकल गए। तो एक तरह से स्मार्ट काम किया इन्होंने। लेकिन ये वो लंबे इन्वेस्टमेंट का नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। अब दोबारा खरीदा है इन्होंने। स्मार्ट काम किया तो फिर लालच में क्यों पड़ेगा? दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? जी, तो 5 साल के हिसाब से मैं भी कह रहा हूँ आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी ये सेगमेंट में, बिकॉज आप क्या करेंगे, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा और 15% का ग्रोथ आपको मिल जाएगा। जी, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि इस ग्रोथ पे आप 2.5 टाइम्स के प्राइस टू बुक मुझे लगता है कि ठीक है। इसके ऊपर मुझे लगता है जी, दिक्कत है। दैट्स ओनली ठीक थिंग। है, ओके। देखिए, आशुतोष जी ने वापस दोबारा भी जो एंट्री की है वो 248 के लेवल पे की है, यानी करेक्शन पूरा हुआ और उसके बाद शायद इन्होंने दोबारा उठाया है। तो ये जो 3-4 साल का व्यू कह रहे हैं ना आशुतोष जी, आप ये ट्रेड अच्छे पकड़ रहे हैं, उस तरीके से करते रहिए अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से। वो 3-4 साल के लिए कमिट करने वाली जो बात है ना, उसमें जाकर के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, और सुमेश जी ने जो 3-4 साल के नज़रिए से बताया है, उसमें आप ध्यान रखिए कि फंडामेंटली कंपनी अच्छा करती रहेगी, सब ठीक है। लेकिन अगर उस बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि हाँ, 150 का 300 हो गया, तो इसके बाद फिर इसको कहीं जाकर के शेयर की चाल भी धीमी होगी। तो उस नज़रिए से फिर आपको देखना पड़ेगा। बीच-बीच में ट्रेड मिलेंगे, सोमेश जी यहीं पे बाइफरकेट कर देते हैं ना। अगर आप 3-4 साल की बात पूछेंगे तो वो अलग तरीके से जवाब देंगे। अगर ट्रेड चुनने की बात है, फिर वो मतलब वो आईटी पर जो बार-बार ये कहते हैं ना, उसको ध्यान दीजिए, उस पे सुनिए। कि भाई आईटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है, लेकिन उसमें ट्रेड बनते रहेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड होगा, लेकिन उम्मीदें सीमित रखिए। ट्रेड बहुत बढ़िया बनते रहेंगे तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो इस हिसाब से अपनी रणनीति चुनते रहिए, अच्छा है।